संसार में संतों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। देवता और मनुष्य, राजा और प्रजा सभी सच्चे संतों को अपने से बढ़ करके मानते हैं। संत का जीवन ही सार्थक होता है, इसलिए सभी लोगों को संत भाव की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही सब फल है और सब साधन फूल है। सठ सुधर ही सत्य संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन शम निज गुण अनुसरहि। अर्थात दुष्ट भी सत्संग पा करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को कभी नहीं त्यागते और सदैव सद्गुणों का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संग पाकर के भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण अर्थात प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे सज्जनों, संत चलते फिरते तीर्थ हैं, संत मिलन सम सुख जगमाई। परम संत तुलसीदास जी ने कहा है कि संतों का संग अत्यंत दुर्लभ और अमोघ है। वह धर्म नीति में आस्थावान और भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। दूसरों के दुखों को देख करके उनका हृदय शीघ्र ही द्रवित होने लगता है। संत तो स्वयं ही सत्संग होता है। जिस प्रकार से अग्नि का स्वाभाविक गुण होता है दूसरों को जलाना, उसी प्रकार संतों का सानिध्य प्राप्त होने से ही लोगों के अंदर शीतलता, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। बिना प्रयास ही उनके अंदर सज्जनता आ जाती है। संतों के संग से देवत्व के गुण आते हैं। वहीं दुष्ट लोगों के संग से कृतघ्न होता है, क्योंकि वो जिस सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है उसे ही ठोकर मार करके नीचे गिरा देता है। जैसे कुल्हाड़ी से चंदन काटने पर कुल्हाड़ी भी चंदन की सुगंध से सुवासित हो जाती है, वैसे ही संत अपने परिवेश को गुलाब की सुगंध से सदैव सुवासित करता रहता है। वस्तुतः संत समाज द्वारा सर्वत्र सदैव वंदनीय और परहित के कार्य किए जाते हैं। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। शहर के राजा वीर सिंह भी कबीर साहब जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। जब कभी भी कबीर साहब उनके दरबार में आते थे तो वो आदर स्वरूप उन्हें अपनी सिंहासन पर स्वयं बैठाते और स्वयं उनके चरणों में बैठते। एक दिन अचानक ही कबीर साहब के मन में ख्याल आया, क्यों न राजा की परीक्षा ले जाए, देखा जाए कि राजा वीर सिंह के मन में मेरे लिए कितना आदर है या ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन अपने दोनों हाथों में 2 रंगीन पानी की बोतलें लेकर के, जो दूर से देखने में शराब जैसी लगती थी, अपने 2 अनुयायियों, जिनमें से एक तो मोची था और दूसरी एक महिला जो कि प्रारंभ में एक वैश्या थी, उसके साथ प्रभु के नाम को जपते हुए निकल पड़े। उनके इस कार्य से उनके विरोधियों को उन पर उंगली उठाने का अवसर मिल गया। पूरे बनारस शहर में उनका विरोध होने लगा, जिससे धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। कुछ समय के पश्चात संत कबीरदास जी राजा के पास पहुंचे। कबीरदास के इस व्यवहार से उनको बड़ा दुख था तथा कबीर साहब जब इस बार दरबार में आए
तो राजा अपनी गद्दी से नहीं उठे। ये देखकर कबीरदास जी समझ गए कि राजा आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत रंगीन पानी से भरी दोनों बोतलों को नीचे पटक दिया। ऐसा करते देखकर राजा वीर सिंह सोचने लगे कि कोई भी शराबी इस तरह से शराब की बोतलें नहीं तोड़ा करता। जरूर उन बोतलों में शराब के बदले कुछ और था। राजा तुरंत अपनी गद्दी से उठे और कबीरदास जी के पास नीचे आए और मोची को किनारे ले जाकर के उससे पूछा कि ये सब क्या है। मोची ने कहा, महाराज क्या आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई और संत कबीरदास जी इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने आग लगने की घटना का दिन और समय स्मरण कर लिया और कुछ दिन के बाद इस घटना की सच्चाई जानने के लिए अपने एक दूत को जगन्नाथ मंदिर भेजा। जगन्नाथ मंदिर के आसपास के लोगों से पूछने के बाद इस घटना की पुष्टि हो गई कि उसी दिन उसी समय पर उस मंदिर में आग लगी थी, जिसे बाद में बुझा दिया गया था। जब वीर सिंह को इस घटना की सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत ही ग्लानि हुई और संत कबीरदास जी में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। प्यारे सज्जनों, एक बार एक आदमी परम संत श्री कबीर जी के यहाँ सत्संग श्रवण करने के लिए आया। वो आदमी अपने वैवाहिक और गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नहीं था। कबीर साहब को प्रणाम करने के बाद उसने पूछ लिया कि प्रभु, एक सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन का क्या रहस्य है। कबीरदास जी उस आदमी का बुझा हुआ चेहरा देख करके ये भाप गए कि उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं है। कबीरदास जी ये बोल करके कि अभी आकर के तुम्हें समझाता हूँ, अपने कमरे के अंदर चले गए। कुछ समय के बाद वे अपने कमरे से सूत लेकर के बाहर आए और उस आदमी के सामने ही आराम से बैठ करके सूत को सुलझाने लगे। 2-3 मिनट के पश्चात अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगा करके कहा कि इस जगह बिल्कुल अंधेरा है, इस अंधेरे में सूत नहीं सुलझा पा रहा हूँ, एक दिया तो जला करके रख जाओ। कबीरदास जी की पत्नी जल्द ही एक दिया जला करके लाई और बिना कुछ बोले उनके पास रख करके चली गई। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा कि क्या कबीरदास जी अंधे हो गए हैं, जो दिन के वक्त सूरज की रोशनी में भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तो और उनकी धर्म पत्नी भी कैसी है, जो बिना किसी बात का खंडन किए जलता हुआ दिया रख करके चली गई। अभी वो आदमी ये सोच ही रहा था कि कबीरदास जी की पत्नी 2 गिलासों में दूध भर करके लाई और एक गिलास उस आदमी के पास रख दिया और दूसरा कबीर साहब जी के हाथ में दे दिया। दोनों आराम से दूध पीने लगे। कुछ समय के बाद कबीरदास जी की पत्नी पुनः आई और उनसे पूछने लगी कि दूध में चीनी की मात्रा कम तो नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, बहुत मीठा। ये सुन करके उस आदमी को बड़ा अजीब लगा कि ये दूध तो बिल्कुल नमकीन है, गलती से मीठे की जगह नमक पड़ गया। वो व्यक्ति क्रोध में खींच करके बोला, भगवान, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो क्या मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ। कबीरदास जी बोले, इतने अच्छे से तुम्हें समझा दिया और क्या समझना चाहते हो, विस्तार रूप से जानना चाहते हो तो सुनो। किसी भी परिवार के लिए जरूरी है कि परिवार के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ तथा खुद भी परिवार के लोगों के लिए अनुकूल बनो। धर्म पत्नी और संतान को उत्तम स्वभाव वाला और आज्ञा का पालन करने वाला बनाओ, तभी गृहस्थ और वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता। वो आदमी कबीरदास जी की बात का मर्म समझ गया और शांतिपूर्वक अपने घर की ओर चला गया। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत्यो। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के सच्चे हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव, ऐसे स्नेह को जान करके मैं उनसे विनय करता हूँ
कि मेरी इस विनय को सुन करके कृपा करें और प्रभु के चरणों की मुझे भक्ति प्रदान करें।